सबसे पहले हम अपनी बेस लेयर पहनेंगे। बेस लेयर ज़रूरी नहीं है कोई मास्क हो, एक सिंपल FFP1 मास्क हो सकता है जो कि मैं पहन रहा हूँ, एक सर्जिकल मास्क हो सकता है, या फिर एक कॉटन का गमछा या एक बैंडाना। बेस लेयर का काम है केवल और केवल एनक्लोजर लेयर के लिए कुशनिंग देना, ताकि इसकी प्लास्टिक की सतहें आपकी स्किन में ना गड़े। बेस लेयर के बाद इस लेयर को लेके, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें हमारा फिल्टर यहां पर है, इसे एक बार ध्यान से एडजस्ट कर लें। ये एक बार अपनी जगह पकड़ लें तो उसके बाद ये कहीं नहीं जाता। अपनी सहूलियत के अनुसार यहाँ पर 2-3 कट लगा लें, अगर आपको ज़्यादा टाइट लगे तो उसके हिसाब से। अब जैसे ये फिट हो गया है, इसमें फिल्टर है, ये अब फिट हो गया। अब ये है हमारी शील्ड। इस शील्ड को ध्यान से सामने चिपका कर और दोनों तरफ बटन पे लगा लें, और ये इस तरह बस तैयार। सबसे पहले हम SSRC मास्क की शील्ड बनाएंगे। हमारी शील्ड कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये साइड्स में इलास्टिक के ज़रिए कैप पर लगे इन बटन से जुड़ी है, और सामने से डबल साइड टेप के थ्रू ये एक पूरी सीलिंग देती है। इस शील्ड को बनाने के लिए सबसे पहले हम 8 बाय 12 इंच की स्टैंडर्ड साइज़ की एक OHP शीट लेंगे, और उस पर एक स्केल की मोटाई से लंबी साइड की तरफ एक पेन से इस तरह से एक लंबी लाइन खींच लेंगे, और फिर उसके बाद दोनों तरफ से आधी आधी इंच की दूरी पर एक एक मार्क लगा लेंगे, और इस मार्क से भी दिखाई तरीके से एक एक लाइन खींच लेंगे। अब हम अपना 1 इंच मोटाई वाला फोम डबल साइड टेप लेंगे, जो कि किसी भी स्टेशनरी पर मिल जाता है। हम एक 11 इंच का पीस काटेंगे और उसको इन दोनों लाइनों के बीच में एहतियात से लगा देंगे। अब हम अपनी शील्ड पर इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक लगाने के लिए हम अपनी 5-5 इंच की 2 इलास्टिक्स लेंगे, और उसके एक छोर पर करीब 1.5 इंच की दूरी पर इस तरह से मोड़कर और एक छोटा सा कट लगा लेंगे। वही काम हम इस तरफ करेंगे, ताकि कैप पर लगे हुए बटन के लिए जगह लग जाए। फिर हम दूसरी तरफ वाला पार्ट इस तरह से शील पे बची हुई खाली जगह पर रखेंगे, और उस पर एहतियात से स्टेपल लगा लेंगे। सावधानी के लिए हम करीब 4 से 5 स्टेपल लगाएंगे। यही काम हम इस तरफ करेंगे, और इस तरह से
शील्ड का आगे वाला हिस्सा तैयार है। अब इसे जोड़ने के लिए सबसे पहले हम ये टेप निकाल देंगे और इसके बाद इस कैप को इस तरह से पकड़कर इसके बीचों बीच रखकर इस तरफ से उठाकर इसको ऐसे चिपका देंगे और इस कट में इस बटन को इस तरह लगा देंगे। यही काम हम इस तरफ करेंगे और इस तरह से आपकी शील्ड तैयार है। SSRC मास्क का अगला हिस्सा है हमारा ये एनक्लोजर। ये एनक्लोजर हमारे मास्क को चारों तरफ से सील देता है। इस एनक्लोजर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बॉटल में से उसका अगला हिस्सा काटना है, नाक के लिए एक जगह बनानी है और तीसरा फिर ये बेल्ट बनानी है। तो ये एनक्लोजर बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह की 2.25 या 2.5 लीटर की एक प्लास्टिक की बोतल लेंगे। ध्यान रखिएगा ऊपर से गोल टॉप वाली बोतल होनी चाहिए और इसमें से एक इस तरह का एक कटआउट निकाल लेंगे। इस तरह का कटआउट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरफ से 4 इंच की ऊंचाई पर एक बहुत ही सटीक मार्क लगाना है। ये मार्क लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना स्केल लेंगे और नीचे से 4 इंच की ऊंचाई पर हम एक DST का पीस लगा देंगे। इसके बाद हम एक मार्कर लेंगे और इस मार्कर को इस DST पर चिपका देंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यह मार्कर नीचे से 4 इंच की ऊंचाई पर चिपका हुआ है। अब इसे इस तरह से मजबूती से पकड़कर बोतल को हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसे धीमे से पास लाकर और इसे धीमे धीमे घुमाना शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं एक सटीक मार्क बन गया है। अब उसे उतने ही एहतियात से हमें काटना भी है। ध्यान रखें जितना इसका सही कट होगा उतना ही हमारे मास्क की सुरक्षा बढ़ेगी। तो एक महीन कट लगाने के लिए सबसे पहले अपने कटर से हम लाइन पर एक छेद बना लेंगे। हमने यहाँ छेद बना लिया है। अब इसे काटने के लिए हम एक कैंची का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं एक क्लीन कट लग चुका है। ध्यान रखिएगा जो आपने मार्क लगाया है, मार्क लगाने के बाद थोड़ी उबड़ खाबड़ कट लग सकते हैं तो उसको एक शार्प कैंची से बिल्कुल लाइन के हिसाब से उसे काट लें। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह का नाक का कट इसमें लगाने के लिए हम अपना स्केल लेंगे और नाक का कट बनाने के लिए इस तरह से एक लाइन बनाएंगे और एक 90 डिग्री एंगल पे 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। यही काम हम इस तरफ करेंगे। इस लाइन को आगे 2 सेंटीमीटर खींच लेंगे। ये लाइन 2 सेंटीमीटर, ये लाइन 2 सेंटीमीटर, ये साइज 4 सेंटीमीटर और इस लाइन को हम 3 सेंटीमीटर तक आगे खींच लेंगे। ये वो ट्रायंगल है जो कि हमें इस बोतल में
काटना है। इसको इस तरह से रखकर हम यहाँ पर मार्क लगा लेंगे। और फिर इन 3 मार्कों को हम अपनी कैंची के जरिए ध्यान से काट लेंगे। ये कट लग चुका है, पर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बहुत ही नुकीली कोने हैं जो कि पहनने वाले की त्वचा में गड़ सकते हैं। तो इनको हमें राउंड करना पड़ेगा और इनको गोलाई देने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपना 10 रुपये का सिक्का। 10 रुपये के सिक्के को इस तरह रखकर और पेन से एक लाइन मार लें और यही काम दूसरी साइड करें। और फिर जहां पर यह मार्क लगाया है वहां पर कैंची से काट लें। और ये नाक की जगह तैयार है। अब आखिरी काम हमारा होगा इस जगह पर डीएसटी लगाना ताकि सीलबंदी पूरी हो जाए। डीएसटी लगाने के लिए हम करीब 1 से 1.5 इंच के पीस काटकर और यहाँ पर कोने में घुसाकर और चिपका लेंगे। और इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। यही काम हम इस तरफ करेंगे, इस तरह से मोड़कर नीचे चिपकाकर और इसे मोड़ लेंगे। और इस तरह से आपका नाक के लिए डीएसटी की क्लिप तैयार है। बेल्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1-1 इंच मोटाई की इलास्टिक लेंगे, 2 पीस जिनकी लंबाई होगी 10-10 इंच। और जिस तरह से हमने शील्ड में किया था, हम कैप पर बटन में लगाने के लिए एक ओर से 1.5 इंच की दूरी पर हम ये ऐसे 2 कट लगा लेंगे ताकि ये बटन में लग सकें। अब हम क्या करेंगे, हम अपना एक मेटल वायर लेंगे 6 इंच का। मेटल वायर आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप बिजली का तार ले सकते हैं, आप तांबे का तार ले सकते हैं, एल्यूमिनियम का तार ले सकते हैं। और इस तार को इस तरह से लपेटकर और स्टेबल कर देंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तार को यू शेप में मोड़ के और एनक्लोजर के बोतल के इस हिस्से में लगाकर और टाइट तरीके से तार को मोड़कर बंद कर देना है। ध्यान रहे
कि ये इलास्टिक नीचे की तरफ दोनों इकट्ठी रहनी चाहिए और ये हमारा एनक्लोजर तैयार है। हमारे एनक्लोजर की जो फिल्टर लेयर होती है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है, जो कि इस पर इस तरह से फिट हो जाती है। ये फिल्टर लेयर साधारण ढक्कनों की बनी है, जिसके अंदर पॉलीप्रोपाइलीन फाइबर की 4 परतें होती हैं। ये पॉलीप्रोपाइलीन फाइबर हमें इस तरह के साधारण बैग्स में से मिलता है, जो कि पॉलीथीन बैग्स के बैन हो जाने के बाद मार्केट्स में बहुतायत में मिलती थी। हम क्या करेंगे, इस तरह का एक बैग लेकर 10 रुपए का सिक्का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा 10 रुपए का ही सिक्का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसी का जो साइज होता है वो सही होता है। 10 रुपए का सिक्का इस्तेमाल करके हम एक पेन से छल्ले काट लेंगे और उन छल्लों से हम इस तरह के खूब सारे कार्ट्रिजेस बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी बोतल का ढक्कन लेंगे, उसके अंदर जो ये रबड़ की सील होती है इसे निकाल लेंगे और फिर उसके बाद किसी ड्रिल से या हथौड़ी और कील से हम इस तरह के करीब 25 से 30 छेद कर लेंगे और फिर उसके बाद ये पीपी फाइबर के करीब 4 परतें एक के ऊपर एक एहतियात से लगा देंगे। सर्जिकल मास्क और N95 मास्क में इसी तरह का पीपी फाइबर इस्तेमाल होता है, जिनका जीएसएम होता है करीब 28 से 30 जीएसएम। हमारे इस पॉली बैग का जीएसएम करीब 60 जीएसएम होता है। सो अगर हम इसका 3 से 4 लेयर इस्तेमाल करते हैं तो सुरक्षा का मापदंड काफ़ी आगे जाता है। और इस तरह से इसको आगे लगाकर और ये हमारा पूरा फिल्टर तैयार है। इस मास्क के लिए कुछ सुरक्षा सावधानियां हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आवरण मुंह को इतना अच्छी तरह से ढक लेता है कि आवाज भी थोड़ा सा कम हो जाती है। यह पूरा मास्क इस फिल्टर को छोड़कर बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और इस पूरे मास्क को वायरस मुक्त बनाने के लिए आपको क्या करना है, केवल इस पूरे मास्क को 20 से 25 मिनट के लिए बाहर धूप में छोड़ देना है। फिल्टर की परतों को हर बार इस्तेमाल करने के बाद सावधानी से निकालकर एक पॉलिथीन बैग में रखकर या तो कहीं फेंक दें या फिर इन परतों को जला दें। उसके बाद इस ढक्कन को धोकर अपने हाथ सावधानी से धो लें और फिर जो बाकी परतें आपने इस तरह से काट रखी हैं उनमें से 2 या 3 परतें फिर से इस ढक्कन में लगाकर अपने साफ किए हुए मास्क में लगाकर इस मास्क को आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।